दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखो बेटा, जो साइंस है, साइंस का सबसे ज़्यादा रेलवे में पूछा जाता है। इसके अलावा एसएससी, बैंक, इसमें 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज उनको डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, आज हम तरंग की गति और ध्वनि से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि 25 में हमारे कितने सही हुए। देखो, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। बेटा, जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये सभी को मालूम है। जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखो बेटा, मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, तो बेटा क्या होगा, 1100 फीट प्रति सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटा, किसके वेग में, आर्द्रता। जो आर्द्रता होती है उसके वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं कि देखो, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें, आर्द्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेरी गुड, नाइस आंसर। इसके बाद डेसिबल शब्द का उपयोग किस जो डेसिबल होता है बेटा, वह किसमें क्या आता है, ध्वनि में। डेसिबल का ध्वनि में। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है। बेटा, जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश किस रूप में गति करता है, तो बेटा जो प्रकाश होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। इसके अलावा प्रकाश एक कण भी माना गया है। प्रकाश एक क्या माना गया है, कण भी माना गया है। प्रकाश किसी पर डिपेंड नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। जैसे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। जैसे आप लोग डिपेंड है मम्मी पापा पर, ठीक है। इसी प्रकार से जो ध्वनि तरंगें हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, स्वयं चलती हैं। तो देखो, ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है। ध्वनि बेटा जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति करता है। किसके रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 5 नंबर। बेटा, स्वर की गुणात्मकता किस पर डिपेंड करती है। जो स्वर की गुणात्मकता होती है वह किस पर डिपेंड करती है। तो बेटा किसमें, उच्चता के साथ घट जाती है, सुर के रूप में सीधी बदल जाती है, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। बेटा, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, विद्यमान अधिस्वर पर, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, 6 नंबर। देखो, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है। बेटा, जो प्रतिध्वनि जिसे आवाज़ जाती है इसके बाद हमें सुनाई देती है वापस, तो बेटा जो प्रतिध्वनि होता है वो सुनने का क्या होता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। बेटा, परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं। ये लाइट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन। कोई भी प्रकाश होता है जब किसी चिकने सतह पर टकराता है तो जाके वापस आ जाता है, उसे कहते हैं परावर्तन। और अपवर्तन जो सीधी रेखा में चला जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यदि ध्वनि तरंगों हवा से पानी में अपवर्तित तो होती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थित रहता है। कौन सा स्थित रहता है बेटा, आयाम। बेटा क्या है कि यदि ध्वनि की तरंगों की हवा से पानी में अपवर्तित होती हैं तो इसमें क्या स्थिर रहता है, आयाम। क्या रहता है, स्थिर आयाम। क्योंकि बेटा जो ध्वनि तरंगें हैं हवा से पानी में परावर्तित होती हैं तो आयाम वही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो लेकिन तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य का जो वेग होता है वो बदल जाता है, लेकिन आयाम नहीं बदलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, 8 नंबर। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है। ध्वनि जो बेटा होती है वायु में तीव्र गति से चलती है। तो इसमें आपको बताना है किसमें तीव्र गति से चलती है। किसमें चलती है, तीव्रता उच्च होती है, तरंग दैर्घ्य छोटा होता है और तारत तो छोटा होता है और आर्द्रता उच्च होती है। जब बेटा आर्द्रता उच्च होगी तभी क्या होगा कि वायु की तीव्र गति से चलेगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों से नहीं गुजरता है। जो बेटा अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उससे नहीं गुजरता है। आप बताइए इसमें क्या है, जल्दी बताइए क्या होता है, निर्वात। वेरी गुड, क्या होगा, निर्वात होगा। थैंक यू।
इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, जो अंधेर तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं, किसमें से नहीं गुजरती हैं? जो अंधेर तरंगे होती हैं वो निर्वात से नहीं गुजरती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ध्वनि का वेग महत्तम होता है? बेटा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है जो भी ठोस जो अवस्थाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? देखो बेटा इसका वायु, लोहा, तांबा। देखो बेटा कौन सा इसमें ठोस है? तो सबसे ठोस तो ग्रेनाइट है। क्या होता है? ग्रेनाइट में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। वेरी गुड। इसके बाद आते हैं, सामान्यतया स्त्री की आवाज़ का तारत्व। देखो बेटा तारत्व जो होता है, जो जिसे माना कि जो पुरुष है, पुरुष का तारत्व कम होता है कि अधिक होता है? जो तारत्व के कारण ही हमारी आवाज़ जो मोटी और पतली होती है। आवाज़ का मोटी पतली होना तारत्व के कारण डिपेंड होता है। तारत्व अधिक होगा तो आवाज़ पतली होगी और तारत्व कम होगा तो आवाज़ मोटी। देखो बेटा मान लिया हमने कि देखो कैसे, जैसे मान लिया कि ये तारत्व, ठीक है, ये बेटा तारत्व तो इसमें कई हैं, तो बेटा इस तरीके से जब कई होंगे तो इसमें आवाज़ पतली होगी जाएगी। और जैसे मोटा जैसे हम लोग बोलते हैं मोटा तो बेटा इसमें तारत्व कम है तो आवाज़ कैसी होगी? मोटी होगी। कैसी होगी? मोटी होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले चलते हैं हम लोग, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि का वेद निम्नलिखित में से अंतर कारण किया जाता है। इसमें क्या है कि जब सितार और बांसुरी की एक ही स्वर पर बजाया जाता है तो उसमें क्या होता है? इसका बेटा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? और जो 3 कथन दिए हुए हैं वो टोटल सही हैं। जो 3 कथन दिए हुए हैं ये टोटल सही हैं। तो इसमें कौन सा कह रहा है कि सही नहीं है? देखो बेटा तापमान के बढ़ने से वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है, ये भी सही है। ध्वनि का जो वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम, गलत। बेटा आर्द्रता यदि बढ़ेगी तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा, ठीक है। अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग में प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। इसके अलावा ये तीसरा नंबर गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि बेटा वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। वहाँ पर क्या है? वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वह एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद अगला, बेटा चंद्रमा में क्या होता है कि जहाँ पर अपने जो पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई जाता है तो इसका जो द्रव्यमान भार होता है तो कितना हो जाता है? जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है 60 किलो का यहाँ पर है, बेटा वहाँ पर जाता है तो उसका वजन बेटा 1/6 किलोग्राम हो जाता है, मतलब 10 किलोग्राम का, ठीक है। वहाँ पर ना ही वायु है ना ही जल है, ठीक है। इसका बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ये केवल ठोस पर चलती हैं? ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ये केवल ठोस पर चलती हैं। अगला क्वेश्चन, क्या केवल ठोस के माध्यम पर चलती हैं, केवल गैस पर चलती हैं, ठोस गैस दोनों पर चलती हैं? तो बेटा जो ध्वनि तरंगे होती हैं तो ठोस तथा गैस दोनों पर चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों पर चलती हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, बेटा सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की जो गति होती है तो सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज इसमें तो कांच में होगी। किसमें होगी? कांच में। जो भी ठोस होगा सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति उसमें होगी। इसकी चाल लगभग वही 5640 मीटर प्रति सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जल की बेटा होती है 1480 के समथिंग मीटर प्रति सेकेंड और वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। देखो याद कर लो, जो इसमें क्या है कि जो ध्वनि की गति सबसे अधिक कांच में होती है, इसकी चाल लगभग 5640 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 5640 मीटर प्रति सेकेंड होती है, याद हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण स्तर यूनिट है। बेटा ध्वनि प्रदूषण जिसे नापा जाता है तो उसकी यूनिट क्या मानी गई है? ध्वनि प्रदूषण क्या मानी गई? डेसिबल। क्या माने गए? डेसिबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तापमान के बढ़ने से घटता है। आपको ये बताना है क्वेश्चन क्या होगा। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तापमान के बढ़ने पर घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है,
तापमान पर आश्रित नहीं है, तापमान के घटने से घटता है। तो बेटा इसका होगा तापमान के घटने से घटता है, तापमान के घटने से क्या होगा, घटता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसको चेंज करते हैं? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन को चेंज करते हैं। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है बेटा, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जो माइक्रोफोन का सिद्धांत पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो माइक्रोफोन होता है वो किस पर आधारित होता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। इसका अगला क्वेश्चन आता है, प्रवर्धकों की ऋणात्मकता पुनर्भरण होती है, पुनर्भरण होती है। तो बेटा इसका होगा, इसमें क्या होगा कि बैंड की चौड़ाई को बढ़ाना और शोर बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, रात के समय आवासीय क्षेत्रों का शोर का अनुमान कितना होता है? तो बेटा ये आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन है कि जो आवासीय जो होता है, जहाँ पर जो लोग रात में समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमत स्तर क्या होता है? तो बेटा होता है 45 डेसिबल। कितना होता है? 45। बेटा क्या है कि जो 6 से रात 10 बजे तक जो शोर का जो होता है सिस्टम, तो लगभग 55 डेसिबल होता है, और रात 10 बजे के और सुबह रात 10 बजे से सुबह बेटा 45 हो जाता है। क्या हो जाता है? 45 डेसिबल। ठीक है, इसके बाद अगला करते हैं, एक गतिमान माइक्रोफोन में क्या होता है? एक गतिमान माइक्रोफोन में क्या होता है? माइक्रोफोन का प्रतिरोध ध्वनि तरंगों के दबाव के अनुसार बदलता है। क्या होता है? बदलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, इसके बाद रिवीजन कराते हैं। रिवीजन बहुत तेज करना है आपको। ध्वनि तरंगों किस तरह से यात्रा करती हैं? 1100 फीट। वेरी गुड, 1100 फीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइए जल्दी। किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? वेरी गुड, आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जल्दी करना है। डेसिबल शब्द का ध्वनि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि किस रूप में? अंदर तरंगों के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वर की गुणवत्ता किस में होती है? स्वर की गुणवत्ता किस में होती है, बताइए जल्दी। इसका होता है विद्यमान स्वर पर निर्भर करती है। इसके बाद प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें परावर्तन की आवश्यकता होती है कि परावर्तन की आवश्यकता होती है? प्रतिध्वनि जो वापस जाती है, जैसे कोई आप लोग बोलते हैं तो उसके बाद पुनः सुनाई देती है, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? परावर्तन के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यदि ध्वनि तरंग की हवा में अपवर्तित होती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर रहता है? बेटा क्या होगा? आयाम क्या होता है? एक स्थिर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है, क्यों? ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है, क्यों? बताइए जल्दी। इसका आर्द्रता उच्च होता है इसलिए चलती है। ठीक है, अंदर तरंगों किस रूप में गुजर सकती है? अंदर तरंगें किस रूप में गुजर सकती हैं? निर्वात में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ध्वनि का वेग महत्तम होता है? निम्नलिखित में से वायु किस में? ग्रेनाइट का। बताया था ना अभी। सामान्यतः स्त्री का तारत्व, सामान्यतः स्त्री का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है, इसलिए आवाज़ पतली होती है। पुरुष का कम होता है, इसलिए आवाज़ मोटी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर, जब सितार और बांसुरी एक स्वर में बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि का भेद, जो ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है? किसके अंतर के कारण किया जाता है? ये 12 नंबर। इसका तो और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। इसके बाद वायु में ध्वनि का वेग दाब पर कोई वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, गलत, ये उच्च होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रमा में धरातल में 2 नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, इसका आंसर 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं 17, ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? ये दोनों में चलती हैं, ठोस और गैस में। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि की गति सबसे अधिक तेज होती है, किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? कांच में। किस में होती है? कांच में। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण स्तर यूनिट है डेसिबल। ठीक है, क्या है? इसका होता है डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? बोलिए जल्दी जल्दी बताइए। वायु में ध्वनि का वेग क्या करेगा? तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, तापमान घटने से घटता है। वेरी गुड, तापमान घटने से घटता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रवर्धकों की ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। ठीक है, बताइए जल्दी।
इसका बैंड की चौड़ाई बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। इसका रात के समय कितना हो जाता है बेटा? हमने आपसे बताया कि जो रात के समय होता है 45, ठीक है, 10 से रात 10 के बाद 45 हो जाता है, और वैसे 6 से 10 बजे तक 55 होता है। 6 से 10 45, और वैसे रात में 6 से 10 बजे तक 55 होता है, और इसके बाद 10 बजे के रात में 45 हो जाता है। एक गतिमान माइक्रोफोन में क्या होता है? माइक्रोफोन को प्रतिरोध ध्वनि तरंगों के दबाव के अनुसार बदलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो बेटा देखो 15 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं और 25 आपको क्लियर कराए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ऐसे ही वीडियो बनाकर लाता रहूँगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जाएगी और प्रैक्टिस के ज़रिए आप बहुत ही आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि विद्या क्यों बढ़ती है? विद्या प्रैक्टिस से ही आती है। धन्यवाद।